लड़ने का अधिकार दिया, संविधान का अधिकार दिया, इसके हिसाब से हम रोड पे आए। विनोद पाटिल साहब भी आए थे कल, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया, क्या निर्णय लिया और उन्होंने क्या दिशा बताई इस आंदोलन इसको अतिक्रमण को लेकर? देखिए, विनोद पाटिल साहब एक केवल संभाजी नगर के नहीं, आज ये पूरे महाराष्ट्र के नेता है। इनको जो गाँव वालों ने बुलाया था, गाँव वालों का विश्वास इनके ऊपर पूरा है और इन्होंने जो भी बात की कल गाँव वालों को, ऐसा काम मत करो कि अपन कानून को हाथ में ले, ऐसा काम करो जो इन्होंने भी वही बताया, जो हमको घटना का अधिकार है, संविधान का अधिकार है। और कोर्ट ने जो बोला बहुत अच्छी बात की इन्होंने, कोर्ट ने जो बोला प्रोसीजर फॉलो करो, तो ये हिसाब से आप कोर्ट के हिसाब से चलो। अगर अधिकारी कोर्ट कंडम करेंगे तो आपको कोर्ट में इनके ऊपर मानहानि का दावा डालने का कोर्ट कंडम का पूरा अधिकार। जो हमको आश्वासन दिया था कि हम चर्चा करेंगे, ये आयत ऑफिसर है, इन्होंने अपनी बात पर ठाम रहना चाहिए। हम इनको बोलने वाले हैं ना, उड़ानपुर क्यों बोल रहे हैं? हम गाँव वाले हैं, हमारे गाँव में मीटिंग हो गई, हमारे बाजू में काका बैठे हैं, ये मंदिर कमेटी के अध्यक्ष है, मेंबर्स है। तो जब सामने कमिश्नर साहब आएंगे, उड़ानपुर का ये मकसद है कि जैसे पड़ेगा रोड का रोड चौड़ीकरण, इधर से 50 फीट, पश्चिम से पूर्व से 50 फीट, हमने खुशी खुशी दिया पूरे गाँव वालों ने। लेकिन गाँव वालों की मांग है, हमारी हक की जगह है, हमारे जो दादा परदादा ने जो अपने खून पत्नी ने जो प्रॉपर्टी कमाई है, इसका मुबद्दला हमको मिलना चाहिए, विरोध नहीं है। और जो धार्मिक काम की जो बात कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर की, अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, हमारा विरोध नहीं है, हमको जगह दो बाजू में, किंतु मंदिर तौर तक के जा रहा है, तो जगह की मांग कर रहे हैं। हमारी मस्जिद जा रही है, दरगाह है, हम जगह मांग कर रहे हैं क्या? हमको जगह दो। अगर हमारे मुफ्ती आलिम बोलते हैं कि हम बाजू सड़क सकते, हमको अगर सड़कने की जगह है तो हम तैयार है। और कब्रिस्तान हमारा पूरा जा रहा है, हम दफन विधि क्या करेंगे, इसमें भी हम कम में इसको तैयार है। लेकिन कब तैयार है? चर्चा होने के बाद। आपकी स्मार्ट सिटी ऑफिस, देखिए, आपके प्रेस के भी अनेक यहाँ पे संपादक मौजूद थे, इनका अवार्ड टाइप है सबके पास। इन्होंने कहा गाँव वालों को मैं टीआर नहीं चाहिए, तो गाँव वालों को मैं मुबद्दले की जगह पैसा दूंगा। मेरे हमको अर्ज ने बात की और ये कहा कि भाई मैं आप पे कार्रवाई कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो मेरा कमिटी साहब से रिक्वेस्ट है, आप एक आयत ऑफिसर है, आपने हर व्यक्ति को छोटा हो या बड़ा हो, इससे अच्छी बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। हम जैसे आप विकास के लिए शहर में संभाजी नगर में काम कर रहे हैं, हम भी आपके फेवर में, हमने कब आपका विरोध जताया। लेकिन हर नागरिक को आपने अच्छी बात करना चाहिए और रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। और कल भी जो मैंने प्रेस के सामने बोला कि कमिश्नर साहब और वाउड साहब जिस दिन मेरे सामने आएंगे तो हमारा सामान नाम ना होगा। तो कोई मेरा व्यक्तिगत इनसे कोई झगड़ा नहीं है, मेरा प्रांतल। अगर ये मेरे सामने आने के बाद अगर तो कुछ अच्छी बात करते तो हम भी अच्छी बात करेंगे, और ये हमसे गलत बात करते तो हम भी इनसे इस जवाब में बात करेंगे। तो कोई मेरा इनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये जिस तरह दूसरे तरफ जाके बोला कि हमारा देश जब हिंदुस्तान जब गुलामी में अंग्रेजों के हाथ में था, ये जो पॉलिसी करते थे, मैंने ऐसा कहा कि दलितों को बांटने का काम, मुस्लिम को बांटने का काम, हिंदुओं को बांटने का काम, सिख ईसाई को बांटने का काम, और इन्होंने यहाँ पे राज किए। तो मुझे ऐसा लगा कमिश्नर साहब ऐसा काम कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी कमेटी वालों को बुलाना चाहिए। या ये बोलना चाहिए कि भाई मैं अलग अलग से बात करूंगा और फिर सबको एक साथ बुलाऊंगा। ये हमको ऐसा लगा कि बांटने का काम कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। अगर मेरा प्लॉट या किसी का प्लॉट मैं ले रहा हूँ या मेरा प्लॉट किसी को दे रहा हूँ, तो रजिस्ट्री जबरदस्ती होती है क्या? नहीं होती है। जब तक दोनों की सहमति नहीं मिलती है चीज को, आगे का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। तो अगर गाँव वाले टीडीआर देने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने एक निवेदन करना चाहिए हमारे जो संभाजीनगर जिला है, इसके कलेक्टर साहब को, कि हरसुल की जगह मुझे भू संपादन करके चाहिए, मुझे रोड चौड़ीकरण करना चाहिए। तो कलेक्टर साहब आदेश करेंगे भू संपादन को कि भाई इनकी जगह किसकी जगह जा रही है। ये अधिकार सिर्फ कलेक्टर ऑफिस को है भू संपादन करने का, और ये भू
स्थापना करके हमारे से इन्होंने ताबा लेना चाहिए, जिसको ताबा पोती बोलते हैं। और ये हमारे से ताबा लेके ये मनपा को इन्होंने हैंडओवर करना चाहिए। फिर मनपा के तरफ से हमारी जगह इनके अंडर में लिए जाएंगी। इस तरीके से इन्होंने कार्रवाई करना चाहिए। आकर से ये जैसे वाउड साहब ने बोला है कि हम कल हरसुल में आने वाले हैं और यहाँ का जो घरों का हम इसको तोड़ने वाले हैं। अगर इन्होंने अपना मनपा का बल का इस्तेमाल किया, कमिश्नर साहब इनको बंदोबस्त देते हैं, इन्होंने भड़का पुलिस कमिश्नर साहब, अगर इन्होंने कानून को कोर्ट का अपमान किया या कानून को अपने हाथ में लिया, भड़का वापर करा, यहाँ की जनता तो अपने हिसाब से बात करेंगी, रोड पे आने की भी तैयारी है जनता की। लेकिन इन्होंने भड़का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया और किसी का घर तोड़ा, एक भी घर को हाथ लगा, तो हम महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी जैसे जी श्रीकांत साहब, वाउड साहब, इनके ऊपर 100% कोर्ट कंडम की हम कार्रवाई करेंगे।